नमस्कार दोस्तों, वीएमकेटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचिश्री। जैसा कि आप लोग को पता है कि नगर निगम का चुनाव खत्म हो गया है, तो अब बीजेपी के संगठन में कुछ बदलाव होने को है। जैसा कि आप लोग को पता है, जो प्रयागराज के जो नए महापौर बने हैं वो बीजेपी से बने हुए हैं, और जो महापौर हैं वो पहले महानगर अध्यक्ष थे। तो अब उनके महापौर बनने के बाद अब जो महानगर अध्यक्ष की जो सीट है वो खाली हो गई है। तो महानगर अध्यक्ष के रेस में काफी दावेदार हैं। तो आज हमारे साथ है महानगर अध्यक्ष के रेस में जो सबसे मजबूत दावेदार है, जयवर्धन त्रिपाठी जी। तो वो हमारे साथ है, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि महानगर अध्यक्ष क्या है और कितना जरूरी होता है। वो तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। त्रिपाठी जी, सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि बीजेपी में महानगर अध्यक्ष की क्या भूमिका होती है? जैसे भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है और यहाँ पर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत किसी भी दायित्व पर लोगों को नियुक्त किया जाता है। जैसा कि अभी महानगर अध्यक्ष आपने कहा कि सीट खाली हो गई। सीट चूंकि हम लोगों के हर 3 साल पे ये बदलाव किया जाता है। यहाँ पर चूंकि महापौर जो बन गए वही पहले महानगर अध्यक्ष थे, इसलिए आप कह सकते हैं यहाँ सीट उनकी वजह से खाली है। बाकी उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था और अभी वो महापौर के प्रत्याशी थे और रिकॉर्ड वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने विजय हासिल की है। और जैसे महानगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का जो रहता है, वो पूरी सांगठनिक गतिविधियां जो राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा दी जाती है, जो प्रदेश नेतृत्व द्वारा दी जाती है, उसको महानगर में किस तरह से संचालित हो, सभी कार्यकर्ताओं का कैसा उपयोग हो सके, किससे किस तरह का काम लिया जा सकता है, उसका एक तरह से निर्धारण या कहते हैं संगठन के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए कड़ी होती है। अच्छा, तो महानगर चुनाव के बाद अब संगठन में गठन की बारी है। क्या जयवर्धन त्रिपाठी जी महानगर अध्यक्ष की रेस में हैं? रेस जैसा ऐसा कुछ नहीं इसमें, क्योंकि हमने कहा कि बीजेपी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और भारत देश लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास करता है। तो यहाँ पर चाहे नेतृत्व द्वारा मनोनीत किया जाए या हमारे मंडल अध्यक्ष किसी को चुनते हैं, उस प्रक्रिया से अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो रेस जैसा नहीं, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि पार्टी अगर मौका देगी तो निश्चित रूप से इस दायित्व को निभाने का बहुत बढ़िया से प्रयास रहेगा हमारा। अच्छा, तो क्या जो जयवर्धन त्रिपाठी जी है वो महानगर अध्यक्ष की जो सीट है उसके लिए वो फिट है? सीट जैसे प्रयाग महानगर की अगर हम बात करें तो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इलाहाबाद हाई कोर्ट और संगम के रूप में मुख्य रूप से जाना जाता है। तो चूंकि पूर्व में मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी और अभी वर्तमान में विधि प्रकोष्ठ का चूंकि मैं महानगर संयोजक हूँ, और जैसा कि आप लोग भी जानकारी होगी, इस पिछले कार्यकाल के दौरान विधि प्रकोष्ठ ने सभी विधानसभा में बड़े बड़े कार्यक्रम, जिसमें मतलब 1000-1500 अधिवक्ताओं की संख्या रही, उसको किया और पूरे मंडल स्तर तक जाकर पहली बार विधि प्रकोष्ठ की टीम गठित की। तो महानगर के अंदर पूरे मंडलों में तीनों विधानसभाओं में काम करने का मेरा अपना एक अनुभव है, और छात्रों से विशेषकर जो बड़ी संख्या में यहाँ पर रहते हैं महानगर में, और अधिवक्ता वर्ग से, बाकी पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत संबंध, चाहे वो वरिष्ठ हो चाहे युवा वर्ग हो, सभी से एक तारतम्य बना के चलने का प्रयास करता हूँ और लोगों द्वारा इसकी सराहना भी की जाती है। और जहाँ कहीं कमी होगी उसको और सुधारने का ही प्रयास करूँगा। तो रेस या जो भी आप कहें कि एलिजिबिलिटी, ये आप लोग ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे जी, तो अच्छा ही करने का प्रयास किया जाएगा। अच्छा, ये बताइए त्रिपाठी जी, बीजेपी ने पहले नोटबंदी की, अब 2000 के भी नोट बंद कर दिए। क्या पता कल 500 के भी बंद हो जाए, तो कैसे चलेगा इस तरह से? नहीं, जैसे अभी जैसे हम आप बैठे हैं और लोगों के पास भी आप लोग बैठेंगे, जैसे मैं व्यक्तिगत रूप से बताऊं, मेरे पास 2000 की एक भी नोट नहीं है जी। और अगर होती भी तो कितनी होती, ये चिंता उसको करने की जो कमरे में बंद करके रखे हैं नोट। हमारी आपकी ये समस्या नहीं, किसी भी आम वर्ग की ये समस्या नहीं है। कई ऐसे लोग ज्ञान दे रहे हैं जिनके पास एक भी नोट नहीं, लेकिन वो इतना परेशान जैसे नोटबंदी उनके लिए की गई हो। तो व्यवस्था किस तरह सुधारी जा सकती है और किस तरह जिनके पास काला धन, जिसको कहते हैं अगर कमरे में कोई नोट रखा है तो कोई अपनी निश्चित आमदनी से तो नहीं रख सकता, उसके लिए कहीं के उसने अवैध तरीके अपनाए होंगे, अवैध तरीके से धन एकत्रित किया होगा, तो उस पर एक चोट का काम कर रही है नोटबंदी। और पिछली बार भी हुई थी, किसी को कोई समस्या नहीं। कई लोग कुर्ते की फटी जेब लेके घूमे थे, एक बार 4000 निकल ले, आज तक वो दोबारा बैंक नहीं गए। तो क्या वो उसी 4000 में उनका कार्यकाल आज तक मतलब उनके जीवन यापन आज तक चल रहा है? तो ये सब राजनीतिक बातें हैं। फिलहाल मेरी जानकारी में अभी तक मुझे कोई ऐसा पर्चिक नहीं मिला
जिसने कहा कि 2000 की नोट बंद होने से उसको किसी तरह की समस्या आ रही है। अच्छा, तो जैसे कि आप अधिवक्ता हैं जी। तो 2000 की नोट जो वापस ले गई है, तो अधिवक्ताओं को दिक्कत नहीं होगी इससे? नहीं, अधिवक्ताओं को दिक्कत नहीं है। जैसे अधिवक्ता देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट चूंकि एक बड़ा केंद्र है न्याय क्षेत्र को लेके, और पूरे चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके इधर पूर्वांचल तक का न्याय क्षेत्र यहाँ पर लगता है, हर तरह के क्लाइंट यहाँ पर है, और अधिवक्ताओं की श्रेणी भी बहुत मतलब उच्च स्तर पे देखेंगे तो यहाँ 5 लाख फीस लेने वाले लोग भी है, और 5 से 10 हजार लेने वाले फीस भी। तो देखिए, सबका अपना एक क्राइटेरिया है, और जो जैसे ऊंची फीस लेते हैं तो एक नंबर में लेते हैं। इसी तरह का उनको कोई ये नहीं कि मैं काला धन इससे कमा रहा हूँ, वो बाकायदा उनकी फीस होती है, सीनियर एडवोकेट होते हैं। तो अधिवक्ताओं को फिलहाल किसी तरह की कोई समस्या अच्छा, तो विपक्ष तो ये कह रहा है कि जनता का पैसा बर्बाद कर रही है बीजेपी इस तरह से। नहीं, इसमें तो मेरे ख्याल से किसी का पैसा नहीं बर्बाद हो। आप स्वयं सोचिए, पैसे बर्बाद होने जैसी चीज तो नहीं आई। हाँ, जैसे होता क्या कि एक हमें पूरे देश की जो इकोनॉमी है उसको ध्यान में रखते हुए कुछ फैसले लेने पड़ते हैं। कुछ तात्कालिक असुविधा कह सकते हैं उसे, लोगों को हो सकती है, लेकिन बैंक में जाके आप 30 सितंबर तक, अच्छा खासा समय है, रोज आप 20,000 रुपया, और मेरे ख्याल से किसी भी एक सामान्य आदमी के लिए 20,000 रोज जमा करना पर्याप्त होता है। और 30 सितंबर तक क्योंकि हमें समय मिला है, तो इससे ज्यादा पूंजी तो सामान्य आदमी, नौकरी पेशा आदमी और एक सामान्य वर्ग जो कहते हैं व्यवसाय कर रहा है उसको नहीं होगी। हाँ, जो बड़े व्यवसायी वो अपने बड़े स्तर पे कंपनियों के काम कर रहे हैं, तो वो तो उनके लिए क्राइटेरिया है, तो वो तो उसमें आएंगे। जो अवैध कमाई होगी वो निश्चित रूप से एक करेंगे। और पहले भी चूंकि आधार और पैन लिंक है, मोबाइल नंबर लिंक है, तो ये एक तरह से काला चिट्ठा जिसका होगा वो सामने आएगा। सामान्य आदमी इस नोटबंदी या 2000 के नोट बंद होने से एकदम भी प्रभावित नहीं होगा। अच्छा, जयवर्धन जी ये बताइए, गर्मी बहुत बढ़ गई है, तो जो नोटबंदी हुई है 2000 की, उससे लोगों में भी गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो ऐसे में आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, जैसे नोट से क्या फर्क पड़ेगा ये तो अलग चीज है, लेकिन हाँ, कहीं न कहीं ये जरूर है कि आप गर्मी बढ़ गई है तो घर में रहने का प्रयास करिए। हीट स्टिक बहुत तेजी से चल रहा है, ठंडा पानी पीजिए, बाहर निकलिए तो एक अंगोछा, जो सांस्कृतिक भाषा इसको कहते हैं, उसको डालकर निकलिए। बाकी नोट की गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारे साथ जयवर्धन त्रिपाठी जी थे, जो महानगर अध्यक्ष के दावेदार हैं। उनसे हमने बातचीत की, उनसे महानगर अध्यक्ष पे भी बातचीत की, उनपे हमने नोटबंदी के लिए भी बातचीत की। फिर जो गर्मी बढ़ गई है उस पर भी उन्होंने हमें बताया कि गर्मी इतनी बढ़ गई है तो गर्मी के लिए आप ठंडा पानी पिए। शुद्ध देसी भाषा में उन्होंने बताया कि हाँ, अंगोछा लेके चलिए। फिर जो नोटबंदी हुई है उससे लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है। सरकार ने जो भी किया है वो गलत नहीं किया है, वो लोगों के भलाई के लिए ही किया है। तो ऐसे ही पॉलिटिकल वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप हमारा BMK न्यूज़ फॉलो करते रहिए। मैं सुश्री वीडियो जर्नलिस्ट सुप्रिया शर्मा के साथ।